हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम बिजारनिया आपके लिए लेके आई हूँ फसलों का अध्ययन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फसलें यानी अनाज शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। तो अनाज शब्द रोमन भाषा से लिए गए। कौन सी भाषा से लिया गया है? रोमन भाषा से। फिर सेकंड पढ़ते हैं खाद्यान्न क्या होते हैं। खाद्यान्न का मतलब होते हैं अनाज व दालें। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? खाद्यान्न यानी फूड ग्रेन जो हम खाते हैं। उसके बाद कौन कौन सी जो फसलें हैं वो खरीफ के अंदर आती है और कौन सी फसलें हैं जो रबी के अंदर आती हैं। तो फर्स्ट है जो खरीफ की फसलें हैं उनकी बुआई कब की जाती है? यानी जून जुलाई वर्षा ऋतु के अंदर की जाती है। और रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अनाज वाली फसलों की बात करें, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये अनाज वाली फसलें खरीफ की है। रबी में आती है गेहूं और जौ। सेकंड, अनाज वाली फसलों के बाद में है दाल वाली फसलें। दाल वाली फसलों के अंदर मोस्टली जो दाल वाली फसलें हैं वो किसमें है? खरीफ के अंदर बोई जाती है, जैसे मूंग, मोठ, उड़द, चवला, अरहर। रबी की बात करें, चना, मैसूर, मटर, ये रबी की दालें हैं। तेल वाली फसलों की बात करें, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी और अरंडी। इसके अंदर मोस्टली जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सोयाबीन कौन सी ऋतु की फसल है, तो ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं, तो इसमें ध्यान में रखना है ये खरीफ में उगाई जाती है। रबी में बात करें, अलसी, सरसों, तारामीरा और कुसुम। चारे वाली फसलों की बात करें तो चारे वाले फसलों में दो फसलें हैं, रिज्का और बरसीम। दोनों ही रबी के अंदर बुआई की जाती है इनकी। नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप की बात करें, गन्ना और ग्वार किसमें आती है? खरीफ में आती है। वैसे गन्ना जो है 12 महीने उगाया जाता है, 12 से 18 में है, तो ये वैसे ऑल सीजन के अंदर हो जाता है, लेकिन इसको हम खरीफ के अंदर काउंट करते हैं। आलू रबी के अंदर उगाया जाता है। रेशेदार फसलें में कपास और सनई, इन दोनों की खेती कब की जाती है? खरीफ में की जाती है। चार मसालेदार जो क्रॉप्स है जो ज्यादातर पूछी जाती है और सिलेबस में है, सौंफ, धनिया, जीरा और मेथी। चारों कब उगाए जाते हैं? खरीफ के अंदर उगाए जाते हैं। ये चारों रबी के अंदर उगाए जाते हैं। फिर फसल और उनका फल प्रकार क्या कहलाता है? सबसे पहले है अनाज। जितनी भी अनाज वाली फसल है, किसी का भी पूछ ले, चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, तो इन सब का फल प्रकार क्या कहलाएगा? कैरियोप्सिस कहलाएगा। दाल वाली फसलें यानी दाल के अंदर क्या कहलाएगा? पोड कहलाएगा। पोड का मतलब होता है फली। जितनी भी दाल वाली फसलियां सब में क्या लगती है? फलियां लगती है, तो उसका फल प्रकार क्या कहलाएगा? पोड कहलाएगा। सरसों का फल प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट जो सर्वाधिक पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर, सिलिक्वा। सै से सरसों और सै से सिलिक्वा याद रख सकते हैं। उसके बाद में फसल और उनका पुष्प क्रम यानी जो पुष्प निकलता है उसका क्रम लगने का, उसे हम क्या बोलते हैं? गन्ने के अंदर कई बार पूछा हुआ है, एरो या ओपन पेनिकल कहलाता है। गेहूं के अंदर स्पाइक कहलाता है। चावल की बात करें, चावल में पेनिकल कहलाता है। बाजरा ईयर जिसे हम बाली बोलते हैं। ज्वार हेड कहलाता है। मक्का टेसल और सिल्क, जो नर पुष्प होता है उसे हम टेसल बोलते हैं और जो मादा पुष्प होता है उसे सिल्क बोलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कौन कौन सी फसलें स्वपरागित है और कौन सी फसलें परपरागित है। तीन प्रकार का परागण पाया जाता है। एक तो है स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब होता है किसी एक पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र को परागित करना, यानी स्व एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है। उसके अंदर गेहूं, जौ, मक्का, चना, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, मोस्टली जो क्रॉप है वो स्वपरागित है। पर परागित मतलब एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प
चाहे वो उसी प्लांट का हो या दूसरे प्लांट का हो, उसको परागित करना क्या कहलाता है? पर परागण। पर का मतलब दूसरा, दूसरा फ्लावर। बहुधा परागण, तीसरा होता है बहुधा परागण। बहुधा परागण के अंदर आता है कुछ मात्रा में स्व परागण होता है और कुछ मात्रा में पर परागण, यानी दोनों ही प्रकार के परागण पाए जाते हैं। उसके एग्जाम्पल है ज्वार, कपास, अरहर और जूट। उसके बाद में है फसलें और उनके अंदर पाए जाने वाले विषैला तत्व। सबसे ज्यादा ज्वार के अंदर पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि ज्वार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? तो उसके अंदर HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड, या प्रूसिक अम्ल, या धुरीन बोलते हैं। ये ज्वार के अंदर जब इसकी अवस्था घुटनों तक होती है, उस टाइम पर सर्वाधिक बढ़ता है। तो उस समय ज्वार पशुओं को नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि ये क्या है? एक विषैला तत्व है। ज्वार के बाद में है मूंगफली। मूंगफली में अफ्लाटोक्सिन, एस्परजिलस फ्लेवस कवक से पैदा होता है। कपास गोसिपोली याद रह जाएगा, बोटनिकल नेम गोसिपियम स्पीसीज होता है। सरसों का इरूसिक अम्ल या ग्लूकोसिनोलेट या आइसोथायोसाइनेट पाया जाता है। दालों के अंदर बात करें, ट्रिप्सिन इनहिबिटर विषैला तत्व पाया जाता है, और रिज्का में सेपोनिन पाया जाता है। इसके अलावा टमाटर के अंदर भी सेपोनिन पाया जाता है। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं जो फसलों के अंदर की जाती है। फर्स्ट है निपिंग की क्रिया। निपिंग की क्रिया की जाती है चने के अंदर 55 दिन बाद। निपिंग क्या होती है? निपिंग होती है, चना है उसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा काट देना, ताकि पार्श्व में अधिक शाखाएं निकल सके। या हम क्या कर सकते हैं, भेड़ों का झुंड है वो खेत में से गुजारेंगे, तो ऊपर ऊपर से उसकी जो पत्तियां हैं भेड़ों के द्वारा खा ली जाएगी, उसे निपिंग बोलते हैं। दूसरा है रेपिंग, रेटूनिंग, ट्रेसिंग और प्रोपिंग की क्रिया किसमें की जाती है? गन्ना के अंदर की जाती है। रेटूनिंग यानी पैडी की फसल लेना। रेटिंग की क्रिया सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि रेटिंग की क्रिया किसमें की जाती है? जूट के अंदर की जाती है। डी टेसलिंग या डी सिल्किंग बोल दो। डी का मतलब होता है हटाना। किसको हटाना? टेसल को। टेसल यानी नर पुष्प है उसको परागण के बाद हटा देना, उसका कोई कार्य नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं डी टेसलिंग, यानी मक्का के अंदर की जाती है। पैगिंग या सुइया बनना मूंगफली के अंदर बनती है। अर्थिंग अप या मिट्टी चढ़ाना कौन कौन सी फसलों में की जाती है? गन्ना, मक्का और आलू के अंदर। ज्यादातर जो जड़ वाली फसलें होती हैं उनके अंदर की जाती है। उसके बाद में फसल और उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनाजों का राजा गेहूं, अनाजों की रानी मक्का, चारा वाले फसलों का राजा बरसीम कहलाता है, चारा वाली फसलों की रानी रिजका, तेल वाले फसलों का राजा मूंगफली, तेल वाली फसलों की रानी तिल, दालों का राजा चना और दालों की रानी क्या कहलाती है? मटर कहलाती है। गरीब आदमी का अनाज रागी, और गरीब आदमी का फसल या खाद्यान्न पूछ ली जाए, अनाज पूछ ले तब तो करना है रागी, फसल या खाद्यान्न बाजरा। ये आया था जेड 2022 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन कि गरीब आदमी की फसल या खाद्यान्न कहलाता है बाजरा। जादुई फसल अमेरिका की रीढ़ की हड्डी आदि। मक्का को जाना जाता है क्योंकि अमेरिका में इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। बोनलेस मीट यानी बिना हड्डी के मीट, गोल्डन बीन अमेरिका का सोना, वंडर क्रॉप, येलो ज्वेल, ये सब सोयाबीन। बोनलेस मीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। कितनी? 42% प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट है फसल और उनमें पाए जाने वाले जीन। गेहूं के अंदर नोरिन 10 जीन पाया जाता है,
चावल में डीजी वूजिन, बाजरा के अंदर टिफ्ट 23 है, और ज्वार के अंदर काफिर 60, और मक्का के अंदर कौन सा जीन पाया जाता है? ओपेक 2 पाया जाता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल तापमान का या क्रांतिक तापमान का मतलब होता है न्यूनतम, मध्यम और अधिकतम तीनों का एवरेज तापमान, उसे बोलते हैं क्रांतिक तापमान। तो रबी की फसलों के लिए न्यूनतम 0 से 5, खरीफ के लिए 15 से 20, मध्यम के लिए 20 से 25, और खरीफ में 30 से 38, अधिकतम 30 से 38, और खरीफ में 45 से 50 डिग्री सेल्सियस चाहिए। नेक्स्ट है क्रॉप और उनके अंदर एनपी की रेशियो, यानी फसलें उनको कितने अनुपात में नाइट्रोजन फॉस्फोरस दिया जाए। तो अनाजों की बात करें, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन देते हैं 4:2:1, यानी 421 से आप लोगों को याद रखना है। दालें की बात करें, दालों के अंदर 121 या 122, तिलहन 321, 3 से याद रह जाएगा 321। चारा या रेशेदार फसलों में 2:1:4 दिया जाता है। उसके बाद में है क्रॉप और उनका परीक्षण भार, टेस्ट वेट किसे बोलते हैं? टेस्ट वेट बोलते हैं यानी 1000 दानों का भार। 1000 दानों का वजन क्या कहलाता है? परीक्षण भार कहलाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इन चारों का पूछा जाता है कि बासमती चावल का परीक्षण भार होता है 21 ग्राम, चावल का 25 ग्राम, गेहूं का 40 ग्राम, और फेलेरिस माइनर जो खरपतवार है उसका 2 ग्राम। ये सर्वाधिक पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तिल का 3 ग्राम, सरसों का 3 से 5 ग्राम, अलसी का 4 से 8 ग्राम, और ये क्वेश्चन आया था जेट के अंदर, जेट 2023 के अंदर, बाजरा का परीक्षण भार होता है 5 से 9 ग्राम, ज्वार का 25 से 30 ग्राम, और मक्का मूंगफली का 250 से लेकर 250 ग्राम होता है। परीक्षण भार यानी उसके बीज जो होते हैं उनके अनुसार ही इनका क्या होता है? वजन होता है। अगर छोटे बीज है तो 1000 दानों का भार क्या होगा? कम होगा, और बड़े हैं तो उनका वजन क्या होगा? ज्यादा होगा। अब बात करें फसल और उनके प्रमुख कीट, कई बार पूछे जाते हैं इन 2-3 का, मक्का और मूंगफली का। मक्का का प्रमुख कीट है तना छेदक, ज्वार का तना मक्खी, चने का फली छेदक पॉड बोरर, मूंगफली का सबसे ज्यादा पूछा जाता है सफेद लट, कपास का गुलाबी सुंडी, और सरसों का आरा मक्खी। धन्यवाद।